आप सभी का स्वागत है। बेल्जियम ने भी अपने वीज़ा सेंटर्स को रिज्यूम कर दिया इंडिया के अंदर, जिसमें वो लॉन्ग स्टे, शॉर्ट स्टे, टूरिस्ट वीज़ा कैटेगरीज, फैमिली रियूनियन वीज़ा, वर्क वीज़ा और अलग अलग तरह की जैसे सीमेन वीज़ा या फिर स्पाउस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, ऐसी कैटेगरीज को उन्होंने रिज्यूम कर दिया है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आगे बढ़ने से पहले आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझनी होंगी कि कौन सी कैटेगरीज कौन सी डेस्टिनेशंस में अलाउड हैं, उनकी कंडीशंस क्या हैं, वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है, क्वारंटीन की क्या पॉलिसी है और वीज़ा लगाने में हम लोग किस तरीके से सक्सेस पा सकते हैं। ये सारी चीज़ें वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको समझनी होंगी, जो हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये भी बहुत ही छोटी सी ही वीडियो होगी हमेशा की तरह, और इसको ज़रूर एंड तक देखें ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। बेल्जियम एक शेंगन स्टेट है, काफ़ी रिच कंट्री है, बहुत हाई नेट वर्थ कंट्री है। यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बहुत अच्छा है, लिटरेसी रेट इज़ ऑलमोस्ट 100% और बहुत ही फाइन क्वालिटी ऑफ लाइफ है। ये बात बिल्कुल ठीक है। बेल्जियम ने कोविशील्ड को अप्रूवल दिया है, ये बात मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ, जिसमें हो गया थोड़े से दिन हो गए इस बात को। उन्होंने कोविशील्ड को अप्रूवल दे दिया है, यानी अगर आपने कोविशील्ड लगाई हुई है तो वो रिकॉग्नाइज करेंगे उसको। तो ये एक वेलकम न्यूज़ है कोविशील्ड वालों के लिए। अब यहाँ पे जो लोग हैं जिन्होंने कोवैक्सीन लगाया हुआ है, उनको डिसहार्टेंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोवैक्सीन ने WHO में अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन फाइल कर दी है कि उसको भी इमरजेंसी लिस्टिंग में नाम दिया जाए। तो अगर ऐसा हो गया तो WHO का भी अप्रूवल आएगा, जो कि डेफिनेटली आएगा। और जो ये चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हफ्तों के अंदर कोवैक्सीन भी रिकग्नाइज हो जाएगी, WHO से अप्रूव मिल जाएगा, और कोविशील्ड जहाँ जहाँ एक्सेप्ट हुई है वहाँ पर कोवैक्सीन भी एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएगी। तो कोवैक्सीन अगर आपने लगवाई हुई है तो ये चीज़ जान के आपको आई बिलीव एक रिलीफ मिला होगा कि ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा पाएंगे, बिल्कुल जा पाएंगे। क्योंकि कॉन्ट्रारी काफ़ी ज़्यादा अफवाहें हैं, कोवैक्सीन नहीं लगवानी है, उसको बाहर नहीं जाने देंगे, ये बहुत गलत है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। जहाँ से भी ये सोर्स है अफवाहों का, आप उस पर एकदम से ऐसे बिलीव ना करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी वैक्सीन को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। कोवैक्सीन तो इनफैक्ट उसका तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और उसको बस ये है कि भारत बायोटेक ने बहुत पहले अप्रूवल के लिए नहीं फाइल किया था, जिसकी वजह से WHO ने अप्रूवल नहीं दिया। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। तो अभी उन्होंने फाइल किया है, तो आप देखिएगा कुछ ही हफ्तों में उसका अप्रूवल आ जाएगा और आप कोवैक्सीन वाले भी आराम से वीज़ा अप्लाई कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसका जैसे अपडेट होगा वो मैं लेकर आऊँगा। रही बात क्वारंटीन की, तो बेल्जियम ने अनाउंस किया था कि अगर आपने रिकॉग्नाइज्ड वैक्सीन लगवाई हुई है, जिसको बेल्जियम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है हमारे यहाँ पे क्वारंटाइन लेने की। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि बैक ऑफ द माइंड लेकर चलें कि वहाँ पर भी आपको क्वारंटीन फेस करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा की जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, बाकी सारे वीज़ाज़ को हम हमेशा डिस्कस करते रहते हैं। टूरिस्ट वीज़ा की अगर हम बात करें तो टूरिस्ट वीज़ा उन्होंने अनाउंस किया है, जिसके बहुत ही लिमिटेड उन्होंने सीट्स ओपन की हैं। तो हो सकता है आप बेंगलोर में रहते हैं, हैदराबाद में, कोलकाता में, दिल्ली में या कहीं पर भी रहते हैं, तो आपके उधर के कॉन्सुलेट या VFS में जो सेंटर है, जो बेल्जियम का सेंटर है जहाँ पर आता है, तो वहाँ पर आप अपनी अपॉइंटमेंट चेक कर सकते हैं। अगर वो मिलती है तो ही आप जा सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और वो इतनी जैसे कोरोना से पहले एकदम से अबेंडेंस में अवेलेबल होती थी, ऐसे तो नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में वो भी शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे वीज़ा लेने के क्या तरीके हो सकते हैं? देखिए, बेल्जियम एक ऐसा देश है जहाँ पे इनकम अच्छी है, तो समझ जाइए वहाँ पे एक्सपेंसेस भी अच्छे ही होंगे, यानी वो एक महंगे देशों में आता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था स्विट्जरलैंड को लेके। तो अगर आप बेल्जियम में अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा के लिए, तो मेरी तरफ से पर्सनल राय आपको रहेगी, आप तभी अप्लाई करें अगर आपकी बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री हो या बहुत अच्छे फाइनेंसेस हों। दोनों में से कोई एक चीज़ होगा तो मिलने का सक्सेस मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि फ्रेश पासपोर्ट पे या कम सैलरी पे वीज़ा नहीं मिलते, बिल्कुल मिलते हैं। फ्रेश पासपोर्ट पे भी मिलते हैं, कम सैलरी पे भी मिलते हैं, बट हम एक एवरेज तौर पे लेकर चल रहे हैं। एवरेज तौर पे अगर लेकर चलें तो उस केस में एक ठीक ठाक ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी होती है, 2-3 देशों की भी ट्रैवल हिस्ट्री होती है, तो भी वो आपको हेल्प कर सकती है। सिमिलरली अगर हम फाइनेंसेस की बात करें तो मेरा मानना ये है, हमारा मानना ये है कि एटलीस्ट 40 से 50,000 की अगर आप मंथली सेविंग दिखा देते हैं, उसके बाद अगर आप बेल्जियम अप्लाई करते हैं, तो वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसके साथ साथ आप अगर कोई भी काम करते हैं, जैसे कि हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, उसका प्रूफ लगाना कभी ना भूलें। आपको यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि ट्रैवल इंश्योरेंस वहाँ पे मैंडेटरी है,
और बाय डिफॉल्ट सभी ट्रैवल इंश्योरेंसेज ने कोविड का कवर भी इंक्लूड किया हुआ है। तो फिर भी आप जहां से भी ट्रैवल इंश्योरेंस कराएं वहां से रीचेक जरूर करें कि आपको कोविड कवर उसमें मिल रहा है नहीं मिल रहा, यानी जस्ट इन केस 0.01% बाहर जाके आपको इन्फेक्शन लगता है तो उसका भी क्लेम आपको मिल जाए। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है। अगर आप फैमिली वीज़ा पे जा रहे हैं, यानी अगर वहाँ पे कोई ऐसा आपका फैमिली मेंबर है, ब्लड रिलेटिव है जो आपको इनविटेशन दे सकते हैं और वो आपको बुला रहे हैं, तो उस केस में अपॉइंटमेंट जल्दी मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं आपको और सक्सेस रेट भी बेटर रहेगा। लॉन्ग स्टे वीज़ा भी यहाँ पर ओपन है। लॉन्ग स्टे के लिए अगर आप वहाँ पर जाना चाह रहे हैं तो कोई ना कोई आपके पास इन्विटेशन होना चाहिए या कोई ग्राउंड होना चाहिए कि आप वहाँ पे लॉन्ग स्टे पे क्यों जा रहे हैं। हो सकता है कि आप वहाँ पे अपने ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, मेडिकल यूज़ के लिए जा रहे हो, इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हो, बिजनेस के लिए जा रहे हो सकता है आप अपने ऑफिस की तरफ से जा रहे हो, या हो सकता है कि आप वहाँ पर अपने लिए एज ए एंटरप्रेन्योर जा रहे हो, यहाँ पर गोल्डन वीज़ा स्कीम में जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो, तो उसका आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए उसको जस्टिफाई करने के लिए कि हम वहाँ पर क्यों जा रहे हैं। वर्क वीज़ा, अगेन वर्क वीज़ा तो वही है, एक सेलेक्टेड कैटेगरीज का ओपन है। कोई स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉई अगर आपका वहाँ पे है जो आपकी पूरी एप्लीकेशन को स्पॉन्सर कर सकता है तो वर्क वीज़ा मिलने के चांसेस भी काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। स्टडी वीज़ा भी ओपन है। स्टडी वीज़ा के लिए अगर आप वहाँ पर जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में आपको इनविटेशन मंगाना होगा, इंटरव्यू क्लियर करना होगा, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आते हैं उसको फॉलो करना होगा। तो सीधी सी बात यह है कि सारी कंट्रीज धीरे धीरे अपने ऑपरेशंस रिज्यूम करते जा रहे हैं, चाहे वो सारी कैटेगरीज हों। ज़्यादातर हमारे पास जो रिक्वेस्ट आती हैं वो टूरिस्ट वीज़ा के लिए आती हैं और टूरिस्ट वीज़ा भी शेंगन के अलग अलग स्टेट्स ओपन कर रहे हैं। अगर मैं फिर से रिकॉल करूँ तो स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड और बेल्जियम और कुछ जगह पे डेनमार्क, इनकी एप्लीकेशंस ओपन हो गई हैं टूरिस्ट शॉर्ट स्टे के लिए। हो सकता है कि फ्यूचर में जाके आप चेक करें तो और भी ज़्यादा कंट्रीज ओपन हो जाएं। तो ये एज ऑफ नाउ मैं आपको बता रहा हूँ, और अगर सिचुएशन इम्प्रूव होती रहती है जैसे अभी हो रही है तो उस केस में थोड़े से दिनों की और बात है, जैसे कि हमने बहुत पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि अगस्त या मैक्सिमम सितंबर तक ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए। देयर शुड बी नो रीज़न कि आगे तक ये कंटिन्यू रहे। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो से आपको सारी डिटेल्स एकदम क्लियर हो गई होगी। और भी काफ़ी सारे अपडेट्स आते रहते हैं जिसको हम क्रॉस वेरीफाई करके अपना टाइम लेके हम आप तक लाते रहेंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।